पुराने समय में जापान की राजधानी टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अपने ज़माने के एक महान कुंफू मास्टर भी थे। वह अब बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा भी देते थे। एक नौजवान योद्धा जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर जी को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा देता हूँ और भी दूर दूर तक फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वह एक दिन आश्रम आ पहुँचा और कहने लगा, कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो मेरे सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज़ पूरे आश्रम में गूंज उठी और देखते ही देखते सभी शिष्य वहाँ एकत्रित हो गए और अंत में मास्टर भी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियाँ और अपशब्द जैन मास्टर को कहे। मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहाँ खड़े रहे। कुछ देर तक अपमानित करने के बाद भी जब जैन मास्टर नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ सुनने के बाद भी जैन मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द करना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा। और मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वह उसी शांति के साथ वहाँ खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ खड़े शिष्य जैन मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हो? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वह उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। एक शिष्य ने उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो यह उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं जो उन्हें लेकर आया था। दोस्तों, इस जैन स्टोरी में गुरु ने बताया है कि अगर आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से झगड़ा या बहस करेंगे तो उससे बस आपकी शांति ही भंग होती है। उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उसका साथ देंगे तो वह आप पर ही हावी होता जाएगा। अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो वह कमज़ोर पड़ जाएगा और थक हार कर खुद ही अपने आप वहाँ से चला जाएगा।